किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मक्का के भाव के ऊपर, और मक्का के ऊपर चर्चा करना ज़रूरी भी है, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, हमारे अनेक भारत के राज्यों में मक्का की खेती किसानों द्वारा की जाती है। परंतु इतने लंबे समय तक, इतने लंबे चौड़े क्षेत्रफल में खेती करने के बाद भी मक्का के भाव किसानों को ठीक नहीं मिले। परंतु पिछले साल हमारी सरकार ने मक्का को इथेनॉल यानी बायोडीजल में प्रयोग करने के लिए, किसानों को मक्का की बिजाई बढ़ाने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रेरित करने का काम किया, किसान ने सरकार की बात मान करके मक्का का उत्पादन बढ़ाया। मौसम ने भी साथ दिया, रोग बीमारी भी कम आई, और 160 लाख टन जो हमारी मक्का की पैदावार थी वो लगभग 4.5 लाख टन तक पहुंच गई। मैं जानकारी एक एक देने जा रहा हूं, किसान की आवाज़ भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको भी अवगत और सावधान सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे मक्का में क्या होने जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस किसान रूपी चैनल के साथ जुड़ करके, सब्सक्राइब कर करके, अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें जगाने और समझाने का काम करें। साथियों, मक्का के ऊपर जो दबाव देखा गया, किसान को नुकसान हुआ। 1000, 1100, 1200, 1500, 1800, 1700 रुपये में मक्का के भाव किसान के पल्ले पड़े। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने सरकार का कहा मान लिया और उसके हिसाब से बिजाई करके उत्पादन बढ़ा दिया, और सरकार ने जब भी एमएसपी खरीद की जो बात कही थी, उसे मुँह करते हुए किसानों को राम भरोसे छोड़ने का काम किया। हमने आपको बताया था कि देखिए, बेचना है वो बेचने, रखना है वो रख लें, क्योंकि किसानों की मजबूरी होती है, माल बेचना पड़ता है। आगे आने वाले समय में मक्का के भाव में सुधार देखा जाएगा। हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, हमने ये बात कही थी। और ये क्यों कही थी? ये इसलिए कही थी कि पूरी दुनिया में जो समाचार मिल रहे थे वो इथेनॉल यानी बायोडीजल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के समाचार मिल रहे थे। बांग्लादेश जैसे देश मक्का के आयातक बनकर के बाहर निकल के आने की संभावना दिख रही थी, निर्यात बढ़ने की संभावना दिख रही थी, और इसी आधार पर हमने आपको यह आगाह किया था कि आने वाले समय में मक्का के भाव में सुधार देखा जाएगा। साथियों, आज जो पुराने भाव थे उन्हें छोड़ करके मक्का में 400, 500, 600 रुपये तक की तेजी लगातार बाजार में देखी जा रही है। परंतु मक्का के एमएसपी 2400 प्लस होने के कारण किसान ये चाहता है कि मक्का एमएसपी पर बिकेगा कि नहीं बिकेगा। साथियों, अब वो दिन दूर नहीं है कि मक्का एमएसपी से ऊपर भी जाने की संभावना बनेगी। ये नोट कर लेना, ध्यान कर लेना, और इस वीडियो को भी शेयर कर लेना, क्योंकि ये किसान की आवाज़ है, किसान की जानकारी है। ये क्यों बनेगी ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं। क्रूड ऑयल मंदा नहीं आएगा। आपको यदि क्रूड ऑयल के मंदे का सपना आता है तो वो गलत है। पूरी दुनिया के देश इथेनॉल यानी बायोडीजल का इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल में बढ़ाने की ओर जोर देंगे। मक्का का निर्यात बढ़ेगा, मक्का की डिमांड बढ़ेगी। ये 100% सच्चाई है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु फसल कमजोर होगी, यह भी सच्चाई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मक्का की बिजाई भी कम होगी, यह भी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजाई कम क्यों होगी और फसल कमजोर क्यों होगी? बिजाई कम तो इसलिए होगी कि पिछले साल जिन किसानों ने मक्का की बुआई की, उन्हें बहुत भारी मात्रा में मक्का के भाव में नुकसान हुआ। वो किसान मक्का की बिजाई कभी नहीं करेंगे, और करेंगे तो बहुत थोड़े क्षेत्रफल में करेंगे। इसका मतलब है कि बिजाई घटेगी। दूसरी बात, हमारे मौसम विभाग ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर एल नीनो के प्रभाव से बरसात कम होने की रिपोर्ट जमा करवा दी है, और सरकार ने भी इस रिपोर्ट को मानते हुए चीनी का निर्यात करना बंद कर दिया है। चीनी निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया है। ये 101% सच्चाई है कि बरसात कम होगी तो गन्ना का उत्पादन कम होगा।
गन्ना का उत्पादन कम होगा तो चीनी की आवश्यकता बढ़ेगी, देश में चीनी की कमी होने की संभावना दिखाई देगी, और इसी को चलते समय रहते सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया। यह इस बात का सबूत है कि मौसम परिवर्तनशील रहेगा, उत्पादन कम रहेगा। जब उत्पादन कम रहेगा, बिजाई भी कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो फिर मक्का के भाव अच्छे मिलेंगे। ये वीडियो आप ध्यान करके सुन लेना। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह दे रहा हूँ, समय लग सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में पूरा होने में, काम आने में, हम तक पहुँचने में समय लगता है, परंतु 2026 के अंदर किसानों को मक्का के भाव MSP से ऊपर मिलते हुए दिखाई देंगे। ये बात मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि हमारा शाम को लाइव 8 बजे सेशन चलता है, 8 बजे से 9 बजे तक। काफ़ी किसान हमारे साथ जुड़ते हैं। उनमें से कुछ किसानों के प्रश्न आ रहे थे कि मक्का में क्या होगा, और मक्का की रिपोर्ट मेरे पास संपूर्ण आई हुई थी, इसलिए मैंने आपका 303 वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो को किसानों तक शेयर कर दें कि जो साधन संपन्न किसान है, जिसके पास माल है, या जो मौके के ऊपर खेतों में माल पैदा हो रहा है, क्योंकि मक्का की 2 फसलें आती हैं। मैं जानकारी देने का काम कर रहा हूं कि आप सारा माल एक साथ मत काटिए, आपको मक्का में जरूर फायदा होगा। हो सकता है कि एक बार फंस रहा है तो 150 रुपये भाव दब जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आगे आने वाले समय में जो सोयाबीन में हो रहा है, वही बात मुझे मक्का में होती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, भगवान कितना साथ देता है इस बात का तो मेरे को पता नहीं, परंतु सोयाबीन वाली कहानी मुझे मक्का में फिट होती दिखाई दे रही है। आगे समय बताएगा क्या होगा, यह अनुमानित जानकारी दे रहा हूं। बेचे रखें आपका काम है, माल आपका है, परंतु जो आगे का सुनेरिया बता रहा हूं, वो सुनेरिया भी आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप सावधानीपूर्वक अपने माल को धीरे धीरे बाजार में सेल करें, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। वीडियो सुनने के लिए, हमारे इस किसानी प्रोग्राम को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर सुनने के लिए, जुड़ने के लिए और शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी को आप हर किसान तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।